क्वेश्चन है द मैट्रिक्स दिया हुआ है हैज वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, एक आइगन वैल्यू इसका 3 दिया हुआ है। पूछ रहा है सम ऑफ अदर टू आइगन वैल्यूज क्या होगा। तो इसका एक आइगन वैल्यू दिया हुआ है 3 और अदर टू का सम पूछ रहा है। तो आइगन वैल्यू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है उसे आइगन वैल्यू कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे तो वहां से आइगन वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक यहाँ पे अननोन पी है। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं डायरेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से तो इसको सॉल्व कर नहीं सकते हैं। एक अननोन ये पी दिया हुआ है, तब इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, आराम से डिराइव हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो पहला प्रॉपर्टी जो होता है सम ऑफ सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेस ए। ट्रेस ए मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो जैसे मान लेते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये इसका जो सम होगा वही आइगन वैल्यूज का सम होगा। कहने का मतलब इसका हो जाएगा 1 + 0 + p, ये हो जाएगा सम ऑफ आइगन आइगन वैल्यूज ऑफ ए। मान लेते ये ए है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, ये दोनों बहुत यूज होता है और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज। तो अगर डिराइव करना है ना तो बहुत सिंपल है। कैसे डिराइव करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे, तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे वहां से, जो उसका रूट्स होता है वही आइगन वैल्यू होता है। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वहां से ये आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आ जाएगा। कोई भी जनरल लिखना, ABCDEF GHI, जनरल लिखो, सॉल्व करो, इससे जो भी आएगा सम ऑफ रूट्स ये आ जाएगा। और सम ऑफ रूट्स, और उसका रूट्स ही आइगन वैल्यूज होता है। तो ये कितना, ये 3 ऑर्डर का है, ये 3 बाई 3 का है, 3 ऑर्डर का। इसका 3 आइगन वैल्यू होगा, इसका 3 आइगन वैल्यूज होगा। तो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, वो भी बहुत यूज होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये क्या होगा, तो ये होता है डिटर्मिनांट ए। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होता है। मतलब अगर डिटर्मिनांट निकालना है, मुझे आइगन वैल्यू पता है, सारे आइगन वैल्यूज पता है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करो, वही जो आएगा वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और इसका भी डेरिवेशन आराम से हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसमें है ही क्या, सिंपल है। सम पूछ रहा है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज लिखो, वहां से निकल जाएगा। तो इसको क्या आया, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, जैसे मान लेते हैं इसका लैम्डा, लैम्डा 1 आइगन वैल्यूज है, लैम्डा 2 आइगन वैल्यूज है, लैम्डा 3 इसका 3 आइगन वैल्यू मान लेते हैं। लैम्डा 1 दिया हुआ है 3, और सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रेस होता है। तो ट्रेस इसका क्या, 1 + 0 + 3, 1 + 0 + p। चलिए हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 3 हो गया,
ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया, इधर 3 गया तो पी हो गया, पी पॉजिटिव है, और 3 गया तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -2। तो ये हो गया। और पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, तो 1 मिनट, इसको, ये तो चला गया, तो यहाँ से आ गया आंसर। ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ऑप्शन सी, इसका आंसर सी हो जाएगा।